कामदेव, तुमने तप की मर्यादा भंग की है। अब अपने कर्म का फल स्वीकार करो। वो क्षण आ चुका था जिसकी प्रतीक्षा देवता कर रहे थे और जिससे स्वयं कामदेव भी भयभीत थे। एक और थे जिनकी समाधि को युगों तक कोई डिगा नहीं पाया था। दूसरी ओर थे प्रेम के देवता, जो आज धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने आए थे। स्वामी, अभी भी समय है, वापस चलिए। मुझे ये सब उचित नहीं लग रहा। रति, जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो परिणाम की चिंता नहीं करता। आज यदि मैं पीछे हट गया तो तीनों लोकों का विनाश निश्चित है। मैं केवल इतना चाहती हूं कि आप सकुशल लौट आएं। यदि मेरा अंत भी हो जाए तो समझना कि तुम्हारा पति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अमर हो गया। कामदेव ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। क्षण भर में कैलाश का वातावरण बदलने लगा। जहां केवल तप और वैराग्य था, प्रकृति भी मानो प्रेम का संदेश सुना रही थी। ये अचानक वसंत कैसे आ गया? कैलाश पर ऐसा परिवर्तन कभी नहीं हुआ। निश्चित ही कोई दिव्य लीला घटित होने वाली है। हे धर्म, यदि मेरा यह प्रयास लोक कल्याण के लिए है तो मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हे भगवान, मेरे स्वामी की रक्षा करना। पुष्प बाण धीरे धीरे महादेव के हृदय तक पहुंच गया। कामदेव स्थिर खड़े थे। उन्हें ज्ञात था अब जो होगा वो इतिहास बन जाएगा। मेरी समाधि किसने भंग करने का साहस किया? प्रभु, ये कैसी अद्भुत घटना है। महादेव की आंखें खुल चुकी थीं और अगले ही क्षण उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड को कंपा देने वाला था। जिस महायोगी की समाधि को युगों तक कोई भंग न कर सका, आज उसकी तपस्या में व्यवधान पड़ा था। अब क्रोध में बदलने लगा। उनका क्रोध केवल एक देवता का क्रोध नहीं था, वह स्वयं महाकाल का प्रकोप था। किसने मेरी समाधि भंग करने का दुस्साहस किया? सामने आओ। नदियों का जल वेग से बहने लगा। धरती थरथरा उठी। प्रभु, आप शांत हो जाइए। निश्चय ही इसके पीछे कोई विशेष कारण होगा। नंदी, तपस्या भंग करने का कोई कारण उचित नहीं हो सकता। प्रणाम महादेव, मैं कामदेव हूं। कामदेव? तो ये सब तुम्हारा कार्य है? हाँ प्रभु, किंतु मैंने ये कार्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। तो किसके लिए किया? देवताओं की रक्षा के लिए। तारकासुर के अत्याचार से तीनों लोग पीड़ित हैं। आपके पुत्र के अतिरिक्त उसका वध कोई नहीं कर सकता। क्या इसलिए तुमने मेरी तपस्या भंग की? प्रभु, यदि मेरे इस अपराध से संसार का कल्याण हो सकता है तो मैं दंड स्वीकार करने को तैयार हूं। प्रभु, मेरे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। उन्होंने ये सब अपने लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए किया है। रति, कर्तव्य का सम्मान मैं भी करता हूं, किंतु मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को उसके कर्म का फल अवश्य मिलता है।
महादेव का क्रोध अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। उनके ललाट पर तेज अग्नि की रेखा प्रकट होने लगी। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं के हृदय भय से भर गए। हे प्रभु, महादेव अत्यंत क्रोधित हो चुके हैं। यदि तीसरा नेत्र खुल गया तो कोई भी कामदेव को नहीं बचा पाएगा। अब जो होगा वो नियति का निर्णय होगा। कामदेव, तुमने योग और तप की मर्यादा भंग की है। अब मेरे तीसरे नेत्र का दंड स्वीकार करो। और अगले ही क्षण महादेव का तीसरा नेत्र खुलने लगा। उससे निकलने वाली दिव्य अग्नि ने पूरे कैलाश को अपने अपने तेज से प्रकाशित कर दिया। समय जैसे थम गया। देवताओं की सांसें रुक गईं। रति की आंखों से आंसू बहने लगे। कामदेव शांत खड़े थे। उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। हे महादेव, यदि मेरा ये बलिदान धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। एक ओर कर्तव्य था, दूसरी ओर महाकाल का न्याय। अगले ही क्षण इतिहास का सबसे करुण दृश्य घटित होने वाला था। उस दिव्य अग्नि के सामने कोई भी जीवित नहीं रह सकता था, किंतु कामदेव के मुख पर भय नहीं, कर्तव्य पूरा करने का संतोष था। कामदेव, तुमने तप की मर्यादा भंग की है। अब अपने कर्म का फल स्वीकार करो। प्रभु, यदि मेरे शरीर के नष्ट होने से तीनों लोकों का कल्याण होता है तो मैं इस दंड को सहर्ष स्वीकार करता हूं। मुझे अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं है। इतना कहकर कामदेव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और स्वयं को नियति के हाथों सौंप दिया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वामी, नहीं, ये नहीं हो सकता।